दोस्तों, आज बड़ी कामयाबी के साथ पुर्तगाल का हम दोबारा से वंस अगेन फुल फ्लैश पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि फुल सेटलमेंट पैकेज। इसके अंदर आपका वीजा, आपका टिकट, आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस, आपका स्टॉप ओवर 2 दिन का, इसके अलावा पुर्तगाल पहुंच के आपका कंप्लीट इमिग्रेशन का प्रोसेस, पुर्तगाल पहुंच के आपको 2 महीने की रिहाइश यानी कि बेड स्पेस, और पुर्तगाल पहुंच के आपको इस पैकेज के अंदर जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसका जो हमने प्राइस रखे हैं वो निहायत ही कम प्राइस रखे हैं। जो इसके प्राइस रखे हैं वो हमने 5,000 यूरो रखे हैं, और ये 5,000 यूरो आज के रेट के मुताबिक 16,31,000 रुपए बनते हैं। ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, पुर्तगाल का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ आपको पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले साल 2024 अक्टूबर में हमने एक पैकेज लॉन्च किया था, और उसके अंदर मजीद हमने कुछ मॉडिफिकेशन करी, कुछ चीज़ों को अपग्रेड किया, क्योंकि पुर्तगाल में पिछले साल से अब तक हम काफ़ी फैमिलीज को लेकर आए हैं, और ये फैमिली जो ज़्यादातर आई है गल्फ कंट्रीज से आई हैं। फैमिलीज को लेकर आए हैं, बच्चों को पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाया है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, एक अच्छी लोगों की सेटलमेंट करवाई है। और जब हमें इतनी कामयाबी मिली, मतलब कामयाबी देने वाली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, हम तो सिर्फ कोशिश ही करते हैं, इंसान सिर्फ कोशिश ही करता है। तो इतनी कामयाबी मिली तो हमने बोला कि कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और इस पैकेज को दोबारा से रीलॉन्च करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी आने चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से या गल्फ कंट्री से बाहर निकलें और अपनी सेटलमेंट करें आगे चल के। अभी नहीं, अभी नंबर दे दूंगा तो लोगों के साथ होता है कि नंबर देता हूं तो लोग वीडियो तो पूरी देखते नहीं है, और फिर वो फोन घुमाना शुरू कर देते हैं, वकार भाई हमें बताएं कि इस पैकेज की कॉस्ट कितनी। सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और मेरे भाइयों, ये 5,000 यूरो में ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं देगा, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। अगर कोई दे रहा है, और ये हम ही लोग हैं भाई, कि ये आपको 4,000 यूरो में, 5,000 यूरो में, 6 लाख में आपको पूरे पूरे पैकेज दे रहे हैं, आपको कोई भी नहीं देगा। अगर कोई दे रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, सही है, कोई भी नहीं देगा। ये हमारी हिम्मत है, हमारी कोशिश है, हमारी स्ट्रगल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि ये हम सारी चीजें आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में रहने वालों के लिए तो है मेरे भाइयों, लेकिन ये स्पेशली स्पेशली ये पैकेज जो मेरे भाई दोस्त फैमिलीज गल्फ में जो रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोईत, यूएई वगैरह में, उनके लिए। क्योंकि लोग कहते हैं अगर भाई हम सऊदीया में रहते हो 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, मेरे दादा आए थे, कोई कहता है मेरे अब्बू आए थे, और अब किसी को 3 महीने का काम मिल रहा है, किसी को सऊदीया में 6 महीने का, किसी का साल का, और बाकी सेम सिचुएशन बाकी भी गल्फ कंट्रीज में यही कि सारी जिंदगी आप लगा लें, जिस दिन जॉब खत्म उस दिन आपको फिर पाकिस्तान या जिस कंट्री से आप आए आपको जाना पड़ेगा। और लोग वहां पर डिप्रेशन का शिकार है, तो कहते हैं वकार भाई ये कल को जॉब खत्म हो गई तो हमें अपनी बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो हालात है वहां तो 40-50 हज़ार रुपए की भी नौकरी नहीं मिलेगी, जो हमारी सूरत हाल है। तो इन तमाम सारी चीजें, और दूसरा चीज है कि वक्त से फायदा उठा, जो नहीं वक्त से आप जो नहीं फायदा उठाइए। आगे चल के मैं दूंगा अपना नंबर, वेबसाइट भी दूंगा, आप सक्सेस स्टोरी देखिएगा, उसके बाद फिर आप राब्ता करना चाहें तो कर लीजिएगा। सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आगे इस वीडियो के आखिर में नंबर दूंगा। लोग कहते हैं नंबर देते हैं, भाई नंबर ही दूंगा, जब ये पैकेज लॉन्च कर रहा हूँ तो नंबर ही दूंगा ना। इतने सारे लोग जो आते हैं वो राब्ता करके आते हैं ना, और राब्ता करने का तरीकाकार भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हमने राब्ता करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी बड़ी सस्ती रखी है, अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उसका क्या तरीकाकार है। अच्छा दोस्तों, एक पुर्तगाल के हवाले से एक मिसकंसेप्शन है, पुर्तगाल के हवाले से एक मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं पुर्तगाल गरीब है, बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, और ये लोग जो वीडियो बना रहे होते हैं, आप उनके यूट्यूब या टिकटॉक प्रोफाइल में जाके देख लें, वो पुर्तगाल में नहीं रह रहे होते, वो कहीं और ही रह रहे थे, ज्यादातर पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, और या बहुत से लोग यूरोप की दूसरे कंट्रीज में रह रहे होते हैं, उनमें से बहुत से लोग तो पुर्तगाल गए भी नहीं होते हैं। तो वो पुर्तगाल के बारे में बता रहे होते हैं कि पुर्तगाल ऐसा है, पुर्तगाल गरीब है, पुर्तगाल भूखा नंगा है, वहां लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब भाइयों मेरे, आप ये जरा कॉमन सेंस की बात ये सोचिए आप, कि पुर्तगाल जो है वहां पे उनकी आबादी 11 मिलियन की है, तो 11 मिलियन की जो पुर्तगाल की जो आबादी है वो सब भूखे नंगे हैं, वो सब बेरोजगार हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। और इन 11 मिलियन के अंदर भी 20%, 20% आबादी फॉरनर्स की है, जिसमें इंडियंस हैं, उसके अंदर ब्राजीलियन है, मोजम्बिक के हैं, अंगोला के हैं, कैफर्ड आइलैंड के हैं, फिर पाकिस्तान के भी हैं, नेपाल के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं। यानी ये सारे ही वहां पे बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सारे ही यहाँ पे यानी कि फाके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये सब मिसकंसेप्शन है। पुर्तगाल यूरोप में मौजूद है, ये सोचिए पुर्तगाल यूरोप में, और यूरोप में नहीं, यूरोप में तो जो है वो अल्बानिया भी है, यूक्रेन भी यूरोप में, लेकिन पुर्तगाल यूरोप में यूरोपियन यूनियन का मेंबर स्टेट है। पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन के साथ शेंगन स्टेट का भी मेंबर स्टेट है। पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है मेरे भाई, वो दुनिया के जो नहीं है 6-7वें नंबर पे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आता है, 180 से ज्यादा ममालिक ऑन अराइवल है पुर्तगाल का। आप पुर्तगाल को ये कह रहे हैं पुर्तगाल में तो कभी गए नहीं होंगे,
और दोस्तों बहुत से लोग पुर्तगाल में नेशनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पुर्तगाल में नेशनलिटी का कानून 5 साल का था, 10 साल का था, और वो जो नहीं अब नेशनलिटी 10 साल बाद मिलेगी। अरे मेरे भाइयों, पुर्तगाल में ये जो कानून है नेशनलिटी का 10 साल का, ये अभी कुछ अर्से पहले असेंबली में पास हुआ है। फिर ये गया प्रेसिडेंट के पास समरी साइन होने के लिए, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट जो है मार्सेलो रोबेलो ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, यानी 2 हफ्ते तक तो उसने इनको दबा के रखा, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, आईनी कोर्ट जो है, वो उसको रिव्यू करेगी। अगर उसमें उनको कोई कमी बेशी आती है, वो रिकमेंडेशन भेजेगी प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट इसको दोबारा असेंबली में भेज देगा, तो ये कानून हो जाएगा खत्म दोबारा, फिर ये आ जाएगा 5 साल पे। और ये नेशनलिटी की आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, ये गुज़श्ता 20 सालों में पुर्तगाल में जो नेशनलिटी का कानून है 4-5 दफा तब्दील हो चुका है। ये तब्दील होते रहते हैं कानून। और आपको नेशनलिटी से क्या लेना भाई, आप तो जा रहे हैं क्वालिटी लाइफ गुजारना, आप चाह रहे हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ आए, अच्छे तरीके से आए, सेटल डाउन हो। तो मेरे भाइयों, आप वहां पर आए रहें, अभी तो आप पुर्तगाल में पहुंचे भी नहीं है, और अपना ना वीजा लगाए, और आपने पहले से प्लानिंग कर ली कि हम पुर्तगाल नहीं जाएंगे। पुर्तगाल नहीं जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट लीगल भी हो जाते हैं, टीआरसी भी मिल जाती है। 4-5 पहले 2 महीने में मिलती थी, अब ये कि 4-5 महीने लग जाती है टीआरसी मिलने में। और अगर आपने पुर्तगाल में नहीं आना, आप चाहते हैं कि हम आते ही लीगल नहीं हो, तो आप स्पेन में आ जाइए, फिर वहां पाद्रमेंतो करवा देंगे आपकी सही है। लेकिन इन चीजों को समझने की कोशिश करें, और आखिर में जब ये आपको टीआरसी मिल जाएगी ना, तो फिर वो हम आपको टीआरसी भी यहाँ पे नीदरलैंड्स के अंदर, लग्जमबर्ग में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी वगैरह में, वहां पे भी हम आपको वर्क जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, क्योंकि वो कार्ड आपका वैलिड होगा काफी अरसे के लिए, तो उस पर फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए हमने रिक्वायरमेंट्स भी रखी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जो बेरोजगार है, जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है मैंने भी पुर्तगाल आना है, क्योंकि ज्यादा लोगों के मैसेजेस ही होते हैं। तो आगे चल के मैं आपको रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा, और सबसे पहले ये बताऊंगा ये पैकेज जो हमने लॉन्च किया है, यानी कि हमने 16,30,000 रुपए इसकी कॉस्ट की, 5,000 यूरो, ये निहायत ही कम कॉस्ट है। और इसके अंदर आप ये देखें कि सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। अब ये ऑपरेट किस तरीके से करेगा? ये ऑपरेट इस तरीके से हो करेगा, जब पुर्तगाल में जब आप आ जाएंगे, सबसे पहले तो हम आपका वीजा प्रोसीड करेंगे। जब पुर्तगाल में लीगल आपकी एंट्री हो जाएगी, लीगल आ जाएंगे, तो फिर हम आर्टिकल 92 के तहत आपका वहां पे करवाएंगे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। कोई बहुत से लोग समझते हैं कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम है 4 साल का, या मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। नहीं भाई, ये कोई बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम नहीं है। ये 12 महीने का कम से कम एटलीस्ट एक कोर्स होता है, जिसके अंदर जो है वो आपको एक कोर्स करवाया जाता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट में होता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, होटल मैनेजमेंट में, टूरिज्म में, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज है। और इसकी हफ्ते में क्लास भी सिर्फ एक ही दिन होती है, हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है, वो भी ऑनलाइन होती है। और ये कोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और पोर्चुगल से रिकग्नाइज होना चाहिए। पुर्तगाल में एक नहीं, अब तक हजारों लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। उनके एडमिशन ही उन एजेंटों ने उस इंस्टीट्यूट में करवा दिए, उन कोर्सेज में करवा दिए जिसमें वो टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। ये काफी लोगों के साथ हो चुका पुर्तगाल के अंदर से। ये लोग मुझे बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। जब हम आपको बोलते हैं भाई राब्ता करें, तो आप राब्ता नहीं करते, फिर आप इधर उधर चले जाते, तो फिर होना यही है आपके साथ। और ये एक नहीं, पुर्तगाल में हजारों लोगों के साथ हो चुका है, फैमिली के साथ हो चुका है। रूल गए, लोगों ने अपने हजारों यूरो, नहीं रुपए नहीं, हजारों यूरो चक्कर में बर्बाद कर दिए। तो ये आपका पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस करेंगे, यानी कि आपका जब इसमें आपका नीट बनेगा, निमरोद फिनांस फाइनेंस नंबर, फिर आपका नीट बनेगा सोशल सिक्योरिटी नंबर, फिर आपका एसएनएस हेल्थ नंबर, आपका एडमिशन की डिक्लेरेशन। इसके बाद आपकी आईएमआई, जो पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहां से ली जाएगी आपकी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट, और आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, और आपको मिल जाएगा 1 साल का कार्ड। अब ये 1 साल का जो कार्ड है, इस पर आप पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं, पुर्तगाल में जॉब भी कर सकते हैं, फुल टाइम बिजनेस भी करते हैं। वो तो कार्ड तो मिलेगा बाद में, आप आने के बाद भी जॉब कर सकते हैं वहां पे, सही है। कार्ड आने के 1-2 महीने बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप जॉब कर सकते हैं वहां पे, सही है। इसके अलावा पुर्तगाल के अंदर जो जब 1 साल का कार्ड होगा, तो लोग बोलेंगे तो हम फैमिली को बुला सकते हैं। बिल्कुल अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अगर आप इनकम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो अपनी बीवी और बच्चों को जहां से भी आप आए, उनको आप अपनी कंट्री से डिपेंडेंट वीजा या फैमिली यूनिफिकेशन की वीजा के यहाँ पे बुलवा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत से लोग पूछते हैं, भाई ये तो स्टूडेंट कार्ड है, ये चेंज होगा। ये देखे भाई, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ अभी, मैंने क्लाइंट की जो डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर दी है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये क्लाइंट देखे, इसका कार्ड, ये तो बहुत सारे हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखा रहा हूँ। देखिए, इस कार्ड को 2 साल वाले कार्ड में चेंज करवाया, ये 2 साल वाला कार्ड जो है 3 साल वाले कार्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद 5 साल में अभी मौजूदा अभी तक जो कानून है, उसके मुताबिक 5 साल बाद आप पुर्तगाल की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। कल को कानून तब्दील हो गया, तो उसके बारे में फिर हम आपको बाद में अपडेट शेयर करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दी, ये पूरा मैंने आपको इन शॉर्ट प्रोसेस बताया, वैसे मैं अपनी काफी सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये होगा इसका प्रोसेस, और आपको जॉब हम दिलवा देंगे। आने के कुछ ही अरसे में आपको जॉब मिल जाएगी। जो जॉब जो कम से कम जो सैलरी है पुर्तगाल में, वो है 870 यूरो, 870 यूरो कम से कम सैलरी है। फिर डिपेंड करता है कि आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं,
और फिर हम आपको कहाँ पे जॉब दिला देंगे। अगर ओवर टाइम है तो उसके पैसे आपको अलग से मिलेंगे, लेकिन ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत कम ही होता है, अगर वो होगा तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। तो 870 यूरो जो नहीं मेरे भाई पाकिस्तान में, ये बनते 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में से अगर आप 2 लाख रुपए भी अपने घर वालों को भेज देंगे ना, तो वो भी पाकिस्तान में अपनी एक 5 स्टार जिंदगी गुजारेंगे। फिर जैसे जैसे पुर्तगाल में आगे बढ़ेंगे, आपके मामला बढ़ेंगे, जब आपको टीआरसी मिल जाएगी ना मेरे भाइयों, तो टीआरसी मिल जाएगी तो फिर हम आपके लिए कोशिश करेंगे लग्जमबर्ग में, नीदरलैंड्स में, जहाँ पे मैं खुद 28 साल से मौजूद हूँ, यहाँ पे एक अच्छा सेटअप है। यहाँ पे आपको बेल्जियम में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह में, वहां पे भी हम करा देंगे। अच्छा, ये जो पैकेज जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ ना जॉब वगैरह का, ये सब कुछ, ये हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए। ये मतलब जो पुर्तगाल में लोग टीआरसी लेके बैठे हैं दूसरे लोगों की सिरों, और हमें कहते हैं कि हमारे को, उनके लिए नहीं है। वो कहते हैं मगर भाई हम भी तो आपको पैसे दे रहे हैं, हम फ्री में तो नहीं करवा रहे ना आपसे। भाई पैसे सभी दे रहेंगे, हम अल्लाह नाम पे ये फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे हैं। हर शख्स पैसे दे रहा है और हर चीज के पैसे दे रहा है, सही है। तो ये आप अपने ध्यान में रखिए। अच्छा फ्रेंड, ये जब जो हमने पैकेज लगाया, ये कॉस्ट है टोटल 5,000 यूरो। ये 4 इंस्टॉलमेंट में आपने पे करनी है। बहुत से लोग कहते हैं अगर भाई इंस्टॉलमेंट बताए, तो वो हमें पूरा ब्रेक डाउन दे। देखिए भाई, मैं मैसेज टू मैसेज आपको सारा ब्रेक डाउन नहीं दे सकता। इसके लिए तरीकाकार वो मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से आपको पूरी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हो ना मेरे भाई, तो फिर तो आप राब्ता कर लीजिएगा। फिर तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और ये रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करते तो फिर राब्ता करना बेकार है। फिर हम ये पैकेज आपको जो नहीं सर्विस नहीं दे सकेंगे इस हवाले से। अगर आप, अब मैं आपको सैलरीज के हवाले से बता रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में आप जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी 80,000 रुपए से ज्यादा आपके अकाउंट में आना चाहिए। आपके पास कंपनी का एनओसी मौजूद होना चाहिए, और अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए मौजूद हैं, तो आप राब्ता कीजिए। तो फिर हम आपका ये केस प्रोसीड करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास टैक्स रिटर्न मौजूद होना चाहिए 2 साल के, और 2 साल के नहीं तो 1 साल के हो, अच्छा टैक्स रिटर्न जिसके अंदर कम से कम 10 लाख रुपए पूरे साल की इनकम शो हो रही हो, नेट एक्सपेंडिचर्स निकाल के। और फिर आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। बिजनेस अकाउंट है तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पर्सनल अकाउंट है तो उसके अंदर 10 से 15 लाख रुपए मौजूद हो आपके अकाउंट में, सही। तो फिर वो लोग राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे वो भाई जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके हवाले से बता दूं, जो मेरे भाई सऊदीया में रहते हैं, सऊदी अरब में रहने वाले मेरे भाई, अगर उनकी सैलरी 4,000 सऊदी रियाल से उनके ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, उनके पास कंपनी का एनओसी मौजूद है जिसे सैलरी सर्टिफिकेट कहते हैं, और उनके अकाउंट में 15 से 20,000 सऊदी रियाल क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, तो वो राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो यूएई में रह रहे हैं, उनकी सैलरी अगर 4,000, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 4,000 धर्म जो है वो उनके अकाउंट में आ रही हो, क्लोजिंग बैलेंस 15 से 20,000 धर्म उनके अकाउंट में मौजूद हो, और उनके पास कंपनी का सैलरी सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी मौजूद हो, तो फिर वो राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो कतर में रह रहे हैं, उनकी सैलरी 4,000 कतरी रियाल उनके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी का एनओसी मौजूद हो, 15 से 20,000 कतरी रियाल उनके अकाउंट में मौजूद हो, तो वो राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो ओमान में रह रहे हैं, ओमान में रहने वाले मेरे भाई, अगर उनकी सैलरी उनके अकाउंट में 400 ओमानी रियाल से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, एटलीस्ट अकाउंट के अंदर उनका क्लोजिंग बैलेंस है 1,500 से 2,000 ओमानी रियाल, और कंपनी का एनओसी मौजूद है, तो वो राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो बहरीन में मौजूद है, बहरीन में रहने वाले मेरे भाई, अगर उनकी सैलरी 400 बहरीनी दिनार उनके अकाउंट में आ रही हो, कम से कम उनके पास कंपनी का एनओसी मौजूद है, और 1,500 से 2,000 बहरीनी दिनार उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है, वो राब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरे वो भाई जो कुवैत में रहते हैं, अगर उनकी सैलरी 400 कुवैती दिनार से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी का एनओसी मौजूद हो, और उनके पास उनके अकाउंट के अंदर 1,500 से 2,000 कुवैती दिनार मौजूद हो, तो वो राब्ता कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें मैंने बताई हैं, और ऊपर आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो फिर इस नंबर पे आपने राब्ता करना है, और मुझे कॉल नहीं करनी है आपने मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, इनको इंग्लिश के इश्यूज हैं, आपने उर्दू के इश्यूज हैं, आपने इंग्लिश में कुछ सवालात में आपको बता रहा हूँ, इनके जवाब लिख के भेजने कि आपकी नेट सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, और आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अच्छा दोस्तों, जब आप लोग मुझे सवालात के जवाब लिख कर देखेंगे, उसके बाद मेरी टीम चेक करेगी, कि मेरी स्टाफ मेंबर्स वो चेक करेंगे आया कि आप रिक्वायरमेंट को मैच करते नहीं करते। अगर आप रिक्वायरमेंट को पूरी करते होंगे, तो फिर हम आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इनवॉइस, सही है। और जो असेसमेंट कॉल के लिए वो है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हमने रखे हैं पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, और गल्फ कंट्रीज में जो हमारे पाकिस्तानी भाई मौजूद है उनके लिए। यूरोप में रहने वालों के लिए 30 यूरो, सही है। और बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई हमसे बात करें, हम देखिए भाई बहुत ये पैकेज हमने उन लोगों के लिए रखा है जो बाकी में सीरियस हैं। हर कोई कहता है मैं सीरियस हूँ, भाई कोई भी सीरियस नहीं। जब आपके पास 5,000 रुपये नहीं है,
तो आगे की ये 5,000 यूरो आप कहाँ से देंगे? सही है। तो बहुत से लोग टाइम पास करने वाले होते हैं। अगर आप इतने ही सीरियस हैं, इतने ही इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप 5,000 रुपये खर्च कर लें, हम आपको तमाम से डिटेल देंगे और हम आपको डबल एडवांटेज देंगे। जो पैसे आपने दिए ना 5,000 रुपये, ये भी हम माइनस कर देंगे, बल्कि 5,000 रुपये हम और माइनस कर देंगे। यानी 5,000 रुपये का हम आपको जब केस प्रोसीड करेंगे तो 5,000 रुपये का और एक्स्ट्रा आपको जो नहीं है हम यानी कि वो भी माइनस कर देंगे। यानी इस तरीके से आपको 10,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो ये उस सूरत में। लेकिन फ्री में अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे पेमेंट के बारे में बताएं, देखिए भाई पेमेंट मुख्तलिफ तरीके से होती है। अब मैं आपको पेमेंट के बारे में बताना शुरू कर दूं तो भाई ये पेमेंट 4 मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स हैं और बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद भी नहीं होते हैं, तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स हमें बनाना पड़ते हैं। सही है। तो मुख्तलिफ आदमी है, उसके मुख्तलिफ प्रोफाइल है, उस हिसाब से फिर हम कॉस्ट को डिसाइड करते हैं और सारी चीजें फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सही है। और दोस्तों अपनी कंपनी का जो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं। फ्रेंड ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।